जिसने हमें आशीर्वचन सुनाए, उसी प्रभु यीशु के नाम आज के विशेष कार्यक्रम आशीर्वाद के वर्षा में आप सबका स्वागत है। स्तुति, आराधना, प्रवचन और गवाही के माध्यम से आप सब स्वर्ग अनुभव करें। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है। हे प्रभु यीशु, तुझे जानने से पहले मेरा जीवन पापमय, बोझ से और जीवन के अनेक घटनाओं से घायल मेरा जीवन, केवल तेरे आने से मेरा जीवन बदला है। सुसमाचार इसकी गवाही देते हैं। यीशु जिस किसी भी पापी के जीवन में गए, उनका जीवन बदला है। चाहे वो समारी स्त्री हो, चाहे वो जकेउस हो, चाहे वो मगदाला की मरियम हो, वो चोर जो यीशु के दाहिने ओर सूली पर लटकाया गया था, उसके लिए भी उसका आगामी जीवन नरक निश्चित था, पर उसका भरोसा था यीशु। पश्चातापी हृदय से वो यीशु से मांगते हैं, यीशु तो आप मुझे याद कीजिएगा। और यीशु ने उसे भरोसा देते हुए कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यही प्रभु की महानता है। वो हमारे गुनाहों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, अपने पवित्र रक्त से हमें धोकर हमें नया जीवन प्रदान करता है। उड़ाओ पुत्र के समान,
हम संसार की चकनाचौंध में, संसार के विभिन्न आकर्षणों में हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। हम अपनी इच्छानुसार जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु से अलग होकर हम अपने जीवन को स्थापित कर सकते हैं। ये ना समझते हुए यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। यही हमें गलत राह पर लेकर जाएगा, हमारी जिंदगी को वो नष्ट करेगा। पर हमारा भला गडरिया दयालु प्रभु, वो परमेश्वर आता है हमें ढूंढने, और हम कहीं भी जो भटक चुके हैं वो हमें ढूंढ निकालता है। मानव पुत्र इसीलिए आया है, जो खोया है, जो भटका है, उसे ढूंढने और उसे बचाने। हे प्रभु, तूने मुझे बचाया, यही तेरी महानता है। मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, मैं तुझे शत शत प्रणाम करता हूं। तेरी महानता, मेरे गुनाहों के बावजूद तूने मुझे स्वीकारा है, तूने मुझे अपनाया है। हमारे जीवन पर उतरे, तेरी महान शक्ति हमारे जिंदगी में उतर आए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया। पिता परमेश्वर,
हम वचन सुनने वाले हैं, हम सबको ये कृपा दे कि आपके वचन को हम सुने, स्वीकारें और जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपने आप को बदले, बड़े विनम्रता से। ये प्रार्थना प्रभु यीशु हम आपके नाम पर करते हैं और आपके वचन सुनकर और करने से हमें और हमारे परिवार को, प्रियजनों को ढेर सारे आशीष मिले। प्रभु यीशु ये प्रार्थना हम आपके नाम पर करते हैं, आमेन। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार हम प्रार्थना से शुरू नहीं करते हैं, प्रार्थना से ख़त्म करते हैं, लेकिन आज हमने प्रार्थना से शुरू किया है और आज जो वचन सुनने वाले हैं इसे हम कहते हैं आशीर्वचन। तो ये वचन जो लिया गया है संत मती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 3 और उसके आगे कई सारे आशीर्वचन है। हम एक एक पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन मुख्य संदेश क्या है वो हम सुनेंगे। तो यहां पर दिया गया है, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। न जाने कितने बार आपने इन आशीर्वचन को सुना होगा, कितने बार सुना होगा इसका संख्या तो आप नहीं बता सकते, लेकिन बहुत बार आपने इन आशीर्वचन को सुना होगा। ये पढ़ने के लिए अच्छे हैं, सुनने के लिए अच्छे हैं, लेकिन कई बार हम इसे समझ तो नहीं पाते, कई बार हम इसे समझ तो नहीं पाते। इसमें अलग अलग आशीर्वचन है, ये पढ़ने के लिए अच्छा है, सुनने के लिए अच्छा है, जब कोई समझाता है तो हम सीखते भी है, लेकिन जब निजी जीवन में जब समय आता है इसे डालने के लिए हम कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम देखेंगे सच्चे आशीर्वाद क्या है। अगर प्रभु यीशु ने कहा है कि यही जो उन्होंने बताए यही सही आशीर्वाद है, सही धन्य होना है, तो बाकी सब क्या है? जब किसी को लॉटरी लगता है, क्या वो आशीर्वाद नहीं है? जब किसी के बच्चे जो है विदेश जाते हैं, क्या वो आशीर्वाद नहीं है? जब किसी को चंगाई मिलता है, क्या वो आशीर्वाद नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमें बहुत कुछ यहां पर सोचना पड़ेगा। उदाहरण मैं देता हूं, चंगाई मिलना क्या ये कोई आशीर्वाद है या नहीं? कई बार हमने प्रभु यीशु को, किसी व्यक्ति को चंगा करने के बाद प्रभु यीशु उसे बुलाते हैं, फिर एक चेतावनी देते हैं। और कैसा चेतावनी? देखो अब तुम चंगा हो गए हो, आगे पाप नहीं करना, नहीं तो इससे कुछ बुरा होगा। ये एक बार तो नहीं, प्रभु यीशु ने एक से ज्यादा बार अलग अलग लोगों को कहा है, अलग अलग अवस्था में। और आज प्रभु आपको और मुझको भी यही बताना चाहते हैं। कई बार जो आशीर्वाद होते हैं, वो आशीर्वाद को बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। जैसा मुझे एक चंगाई मिला, अगर मैं चंगाई के बाद चंगाई देने वाले के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं होता, अगर चंगाई देने वाले के साथ मैं एक साथ नहीं जीता, और अगर मैं
चंगाई पाने के बाद दोबारा मैं पाप के रास्ते में चलूं, तो प्रभु यीशु यहाँ चेतावनी देता है, और काफी खतरनाक है ये चेतावनी। देखो इससे कुछ बुरा ना हो जाए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब आशीर्वाद जो आज मुझे मिला है ईश्वर से, वो आगे जाकर एक श्राप भी साबित हो सकता है, क्योंकि मैंने आशीर्वाद मिलने के बाद जिसने मुझे आशीर्वाद दिया उसके साथ कोई रिश्ता मेरा नहीं है, मैं दोबारा अपने रास्ते में चला जा रहा हूं। तो होता क्या है, प्रभु यीशु ने जैसे बताया, आज तुम छोटे बीमारी से तुम्हें चंगाई मिली है, अगर तुम पाप में आगे चलते गए तो इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमने ये भी देखा है, एक और उदाहरण देना चाहता हूं, लोगों को जैसे आर्थिक समस्या, कई बार लोग आर्थिक समस्या लेकर प्रभु यीशु के पास आते हैं, रो रो कर प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूरे परिवार के साथ वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन आगे ये देखने को हो रहा है, जब ईश्वर उन्हें उस क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जब आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो कई बार, ये हर एक व्यक्ति के साथ नहीं होता है, कई बार लोग जो आशीष देने वाले ईश्वर है उसे भूल जाते हैं और फिर वो खो जाते हैं, उनके आर्थिक समृद्धि में खो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो आर्थिक समृद्धि या पैसा फिर उनके हृदय में एक मूर्ति का रूप ले लेता है। वो सही ईश्वर को अपने हृदय से बाहर निकालकर जो आर्थिक समृद्धि है, जो पैसा है, उसे एक मूर्ति बना लेता है और कहीं ना कहीं उन्हें जो आशीष देने वाले ईश्वर है भूल जाते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सबके साथ तो नहीं होता, लेकिन होता जरूर है। क्यों होता है? क्योंकि लिए हम सबको चुनाव लेने का अधिकार ईश्वर ने दिया है। कई लोग आशीर्वाद पाने के बाद आशीर्वाद देने वाले के साथ एक रिश्ता, एक संबंध बनाता है, लेकिन कई सारे लोग आशीर्वाद मिलने के बाद तब तो बहुत खुश होते हैं, ईश्वर को धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आशीर्वाद देने वाले ईश्वर को भूल जाते हैं। और होता क्या है, उनका आगे आने वाला जो अवस्था है वो पहले से गंभीर हो जाता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आशीर्वाद अच्छा है, लेकिन जब आशीर्वाद हमारे लिए एक श्राप बने तो ये सोचने वाली बात है। कई बार सुंदरता, सब लोग तो सुंदर नहीं है दिखने में, लेकिन सुंदरता भी अहंकार का कारण बन जाता है, और वो सुंदरता के कारण एक व्यक्ति इतना अहंकारी बन सकता है, जैसे हमने स्वर्ग में लूसीफर को करते हुए देखा। सारे महादूतों में वो सबसे सुंदर दिखाई देने वाले महादूत थे, लेकिन वो सुंदरता के कारण अहंकार हुआ, वो आगे बढ़ना चाहते थे ईश्वर से भी ऊपर, और फिर हम देखो होता क्या है, जो उन्हें आशीष मिला था वो एक श्राप के रूप में बन गया। स्वर्ग से लेकर उन्हें अधोलोक में गिरा दिया। और ये आपके साथ और मेरे साथ भी हो सकता है। आशीर्वाद देने वाले को हम कभी ना भूलें। कई बार हमारा ध्यान आशीष या आशीर्वाद पर ही टिका रहता है। आशीर्वाद देने वाले को हम कभी ना भूलें। आशीर्वाद देने वाले को हम कभी ना भूलें। हर दिन जिसने हमें आशीष दिया है, जिसने हमें आशीर्वाद दिया है, धन्यवाद जरूर देना। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे बड़ा आशीष जो ईश्वर हमें देता है वो है हमारे पापों की क्षमा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं नहीं जानता इससे बड़ा कोई आशीष हो सकता है। इससे बड़ा आशीष नहीं हो सकता, इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता। ईश्वर जो हमारे पापों को क्षमा करता है, ईश्वर जो हमारे पापों को क्षमा करता है, अगर हर दिन उस ईश्वर के करुणा
और दया को हम याद नहीं करेंगे, ईश्वर के करुणा और दया को सोचकर हम धन्यवाद नहीं देंगे, तो कई बार हम भटक जाएंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई लोगों के साथ होता है। हमारा यही प्रार्थना है कि आपके साथ ऐसा ना हो। आप उस ईश्वर को नहीं भूले जिन्होंने आपको ढेर सारे आशीर्वाद दिए हैं, ढेर सारे आशीष दिए हैं आपको और आपके परिवार को। यहां पर आज जो हमने सुना संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में जो धन्य या जो आशीर्वचन है, कई सारे आशीष या कई सारे आशीर्वचन ऐसे हैं जो इस दुनिया के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये जो आशीर्वचन है सच का आशीर्वचन है, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं ये आशीर्वाद आराम का नहीं है, लेकिन चरित्र या कैरेक्टर बनाता है। चरित्र या कैरेक्टर बनाता है एक व्यक्ति का, चरित्र या कैरेक्टर बनाता है। और कई सारे आशीष जो है यहां पर जो वचन में दिया है, कई सारे आशीर्वचन हमारे कैरेक्टर या चरित्र को बनाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो शोक मनाते हैं। किस बात का शोक? अपने पाप को लेकर शोक मनाते हैं। धन्य है वे जो अपने आप को दीनहीन समझते हैं। दीनहीन बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो कैसे हम अहंकार और घमंड को गिरा सकते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वे जो दयालु है, जो दूसरों पर दया करते हैं। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर ये आशीर्वचन आप देखेंगे, ये और कुछ नहीं है, ये कैरेक्टर है, ये चरित्र है। यीशु जैसे बनने का आह्वान है ईश्वर का, प्रभु यीशु का, कि ये जो सही आशीर्वचन है अगर तुम अपने जीवन में डालोगे तो तुम्हारा चरित्र ही बदल जाएगा, तुम्हारा कैरेक्टर ही बदल जाएगा। जैसे अंग्रेजी में कहा है, कैरेक्टर लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। अगर चरित्र खो गया तो सब कुछ खो जाता है, उसके साथ आत्मा भी चला जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु जिन्होंने ये आशीर्वाद वचन बताए हैं, ये सही आशीर्वाद है, ये सही आशीर्वाद है। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कैरेक्टर, चरित्र। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर हमें आशीष देने वाला प्रभु है, आशीष देने वाला ईश्वर है। और जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ा जो आशीष मैं ये समझता हूं, ये मैं समझता हूं, पापों को क्षमा मिलना, मानसिकता से जो है हमारा तनाव, चिंता, सबको दूर करना, ये सब प्रभु का ही काम है। बस एक ही चीज हमें याद करना है, सच्चा आशीष जो प्रभु यीशु ने बताया वो हमारे चरित्र या कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, यीशु जैसा बनाते हैं। और दूसरी बात, जब ईश्वर हमें किसी भी तरह का आशीष देते हैं तो ईश्वर को कभी ना भूले, नहीं तो यही आशीष एक श्राप में भी बन सकता है। यही आशीष हमें नीचे गिरा देगा, जैसे हमने बाइबल में बार 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 देखा है। कई सारे लोग शुरुआत तो अच्छे किए, लेकिन उनका अंत बिल्कुल अच्छा नहीं था। क्यों? के लिए आशीर्वाद देने वाले ईश्वर को वो भूल गए। और एक उदाहरण है साउल राजा, उन्हें राजा बनाया यहोवा ने, ईश्वर ने, लेकिन जब वो आशीर्वाद देने वाले ईश्वर को भूल गए, अब सब जानते हैं कि उनका अंत कैसा हुआ साउल राजा का। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब आशीष तो पाएंगे, आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन सच्चा आशीष वही है जो हमारे चरित्र को बनाता है। एक दूसरी बात, अलग अलग तरह के आशीष जब ईश्वर हमें देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आशीष देने वाले, आशीर्वाद देने वाले ईश्वर को कभी नहीं भूलना। और तीसरी बात, आशीर्वाद, अगर आशीर्वाद रहेंगे, आशीर्वाद आप चाहते हैं कि आशीर्वाद हमेशा रहे और वो श्राप में ना बने, तो बहुत जरूरी है कि आशीर्वाद देने वाले ईश्वर को कभी ना भूले।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर दिन हम प्रार्थना करते हैं आशीर्वाद के लिए। मैं भी प्रार्थना करता हूँ, और आशीष देने वाले ईश्वर को कभी नहीं भूलना। हालेलुया। मेरा नाम मालती जाधव। मैं 10 साल से बहुत बीमार थी। 10 साल से मेरा दोनों पैर गया था समझो, और बहुत आंख के ऊपर ऐसा बड़ा बड़ा छेड़ा आया था। तो मेरे पास 1 लाख रुपया था। मैंने दवा किया तो मैं नहीं ठीक पाई हुई। भाजी सब्जी बेचती मैं, तो मेरे को एक मच्छी वाली कोलिन बोली, मौसी तू किधर गई थी? मैं बोली हॉस्पिटल में गई थी, मेरे को अच्छा नहीं कर रहे। मेरा बेटा रिक्शा करके मेरे को हॉस्पिटल लेके गया। 1 लाख रुपया पूरा गया। 2-3 महीना दवा किया, कुछ नहीं फर्क। मेरा बेटा के पास जॉब नहीं, कुछ नहीं। तो मैं बहुत रोती थी। तो मैं बेटे को बोली अभी क्या करने का? तो बोलते माँ डर मत, मैं आधा घर बेचेगा तेरे लिए, और मैं तुझे दवा करेगा। तो मैं बोली बेटे को ये कोलिन मेरे को लेके जा रहे हैं बिना डॉक्टर के पास, पैसा नहीं चलेगा, उधर पैसा नहीं है अपने पास। तो तू कैसा जाएगी? चलती नहीं, कुछ नहीं कैसा। तो मैं बोली मैं धीरे धीरे चल सकती ऐसा दादर पकड़ के। तो मेरे को लेके गई ट्रेन में। मेरा बैग उसने लिया उसके सर पे। मैं धीरे धीरे गई। हम लोग ट्रेन पकड़ा, ताबोर में गए। बहुत रो रो के बहुत प्रार्थना किया। उसने मेरा एक दिन में मैं 6 बार साक्षी दिया, प्रभु मेरे को चलने भी नहीं आता था, मैं अभी चल सकती प्रभु, तूने मेरे को उठाया प्रभु, तू मेरा प्रभु है, मेरे को और कोई भी नहीं है। फिर मैंने 1 साल ऐसा 6 रिट्रीट किया उधर, 6 महीना रिट्रीट करके पूरी अच्छी हो गई। फिर मेरे को ऐसा रोज़ जाने को ऐसा दिल होने लगा। हर महीना जाती थी, रिट्रीट नहीं छोड़ती थी। फिर मेरे बच्चे लोग बोले तू क्या घड़ी घड़ी मंदिर में भागती है? मैं बोली हाँ, मेरे को उसने अच्छा किया है, वो मेरा सब कुछ है, अपने पास कुछ नहीं है, वही अच्छा करता है, वो चिंगारी देता है, सबके लिए दयालु यीशु है, तुम लोग को पता नहीं अभी। तो बोलता बाबा तू जा, तेरा में हम लोग कुछ नहीं बोलेगा। तो मैं जाते रही। तो मैं एक दिन ऐसा निर्णय लिया, मैं चर्च में गया, मैं फादर को बोला मेरे को बपतिस्मा लेना है। बोलते हाँ ले सकते हैं। फिर 2 साल हुआ मैं बपतिस्मा लिया। तो फिर बपतिस्मा लेने के बाद मेरे को ऐसा प्रभु का जानकारी बहुत आता था। सब दूध दिखता था, यीशु दिखता था, मारिया दिखता था, बहुत दिखता था। तो हमेशा मैं साक्षी देने को जाता है, बोलते हाँ तेरे को नहीं, तुमको अन्य भाषा बोलो। हम बोला हमको नहीं आता है, तो जाओ फिर, ऐसा बोलता। ऐसा कर करके एक दिन मेरे को पूरा अन्य भाषा आया बात करने को पूरा। तो मैं साक्षी दिया, क्या मेरे को अन्य भाषा आने लगा। प्रभु को धन्यवाद दिया, कोठे धन्यवाद दिया। मैं अच्छी हो गई, मेरे को चिंगारी दिया प्रभु जी। तो फिर मैं घर पे आई। घर पे आके फिर बपतिस्मा लिया। फिर रोज चर्च में जाने लगे। फिर सब्जी बेचने को अभी दूर से लाना पड़ता है। तो मैं बोली प्रभु मैं मिसा को कैसा आ सकती? तो फिर प्रभु बोला तू, तेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा बोला तू जगह पे बैठ, तेरे को सब कुछ भेजेगा। तो उसने मेरे को वो औरत करके सब चीज़ ला के देने लगे। प्रभु जी मेरे को भेज रहे हैं। मैं बेचती गई। मेरा 5 जन का कुटुंब है। छोटू से धंधे के ऊपर मैं वो लोग का पेट मेरा प्रभु भरता है। मेरे को घूमने को देता है, लता कपड़ा देता है, सब कुछ देता है। बैंक बैलेंस कुछ नहीं। बैंक बैलेंस में एक दिन पैसा भरने गई तो बोलता है अभी तुम बुक निकाल रही? मैंने हाँ। अयो इतना साल क्या किया? मैंने क्या किया? बच्चे लोग को देखा, हमारा पति तो पहले ही गुजर गया था। बच्चे लोग को शिक्षण किया, सब कुछ किया, परवरिश किया।
फिर ताबोर में भी एक दिन मेरे को इच्छा हुआ, वो कोई बोलता है 10,000 लगेगा, 12,000 लगेगा। मैं बोली भाई प्रभु कहाँ से लाओ पैसा? तो बोलता भाई तेरे को भेजेगा। तो मैं लॉकडाउन के पहला इधर आई तो थोड़ा पैसा लेके आई थी, 25-30 हज़ार जमा की थी मैं उसके लिए। इधर आई फिर पूरा खर्चा करके गई, ये ले वो ले ऐसा शौक लगा मेरे को, बहुत घूमी, बहुत खर्चा की। फिर उधर डोंगर पे गई यीशु के पास, तो यीशु को बोला प्रभु जी मेरा को बहुत क्रोस कांधे पे है, मेरा को बहुत है। तो प्रभु जी बोला तू डर मत, मैं तेरे साथ में, तू मेरे पीछे चल, मैं आगे चलूँगा, डरने का नहीं, कुछ भी बात होगा मुझे बताने। तो मेरा छोटा से संसार में सब कुछ चलता था। फिर मैं पवित्र आत्मा आते जाते तो फिर आया, मेरे को पवित्र आत्मा आया। फिर मैं साक्षी दिया थोड़ा सा, मगर इधर आके मेरे को ऐसा जबान नहीं खुलता था कि मैं यीशु है करके, मेरे को यीशु मिला है करके। तो इधर आके आज 2 दिन में मेरे को पवित्र आत्मा मिला, बहुत प्रभु जी ने बहुत चिंगारी दिया और मैं साक्षी देने को तैयार हो गई। नहीं तो साक्षी देने को उनको डर लगता था, होता था नहीं, मगर इधर आके आज मेरे को पूरा यीशु मेरे पास आया है। उसको मैं कोठा धन्यवाद दे रही प्रभु जी, कोठे धन्यवाद दे रही प्रभु जी। तेरे को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगी, परिवार छोड़ेगी मगर तेरे को नहीं छोड़ेगी, तू मेरा है, मैं तेरी है। बस प्रभु तुला धन्यवाद, थैंक यू जेजस। प्रभु यीशु ख्रिस्त राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर हमारे बीच विराजमान हो गए हैं और हम प्रत्येक व्यक्ति को अपने आशीर्वाद देना चाहते हैं। आइए हम सब घुटने टेकें और उसे अपने दिल में, अपने परिवार में और जो कोई हमसे प्रार्थना की आशा करते हैं उनके लिए आशीष और कृपाएं मांगे। हम सब सिर झुकाएं, नतमस्तक हो जाएं और प्रभु का दंडवत करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में इसलिए आए कि वह हमारे दुखों को अपने ऊपर ले ले। वह इसलिए आए कि उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो जाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आप जहाँ कहीं भी हैं, लेकिन प्रभु की आशीष और कृपा वहाँ तक पहुँच जाती है। उसका हाथ लंबा है, उसका प्रेम अपार है, उसका हृदय सागर की तरह गहरा है। हम सुनेंगे सुसमाचार संत लूकस रचित अध्याय 13 वचन संज्ञा 10 से
17 तक। ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहाँ एक स्त्री आई जो अपदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया। उसने लोगों से कहा, 6 दिन है जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? ईसा के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, लेकिन सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित होती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति और आराधना करना हमारे लिए उचित और आवश्यक है। हम आज के सुसमाचार में एक दुर्बल माँ के विषय में सुन रहे हैं, जो 18 वर्षों से पीड़ित थी, कष्टमय जीवन व्यतीत करती थी। वह हर प्रकार के डॉक्टरों, वैद्यों के पास जाकर के अपना इलाज करा चुकी थी, लेकिन उनके इलाज में तनिक भी कमी नहीं आई। वह इस राहत और आश भरी जिंदगी गुजार रही थी, कहीं कोई तो होगा जो मेरे दर्द को, दुख को समझ पाए। इस असहाय कष्ट झेलने में मैं असमर्थ हूँ। और उसको पता चला कि यीशु अपनी आदत के अनुसार विश्राम के दिन सभागृह आ गए हैं। वह हालांकि झुकी हुई थी, सभी कष्टों को, अपने शरीर की पीड़ाओं को भूल करके वह सभागृह की ओर प्रस्थान करती है। इसी आशा लिए हुए आती है, जब प्रभु आएंगे मुझे चंगाई प्रदान करेंगे। और वह माँ जो झुकी हुई थी, सभागृह के सबसे पिछले दरवाजे के पास खड़ी हो गई और प्रभु को पता चला कि इन पुरुषों में एक माँ आई हुई है और वह पीड़ित है। वह दर्द से कराह रही है, लेकिन नहीं पा रही है। वे उनके पास जाकर के प्रार्थना करती नहीं है। उसके मन में विश्वास है कि प्रभु मुझे चंगाई प्रदान करेगा, और वह विश्वास और आस लिए हुए उसकी ओर निहारती रही। आप प्रभु यीशु खड़े हो जाते हैं, चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हैं, और प्रभु की दृष्टि उस माँ पर पड़ी जो झुकी हुई है, जो कष्ट और दुख से पीड़ित है। वह बेचैन है, बेबस है, लाचार है, असहाय है। और प्रभु ने पुरुषों के भीड़ में से उन्हें बुला लिया और उन्होंने कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। इससे बढ़कर और उस माँ के लिए क्या चाहिए था? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह माँ वहाँ निवेदन नहीं करती है, केवल उसकी उपस्थिति प्रभु के सामने पर्याप्त हो जाती है। हाँ भाई और बहनों, जो भी बीमार हैं, पीड़ित हैं असाध्य रोग से, वे कष्ट झेल रहे हैं, प्रभु के सामने आइए। प्रभु आप पर दृष्टि दौड़ाएगा, देखेगा, और आपके बिना कहे वह आपको रोग से मुक्त कर देगा।
मुक्त कर देगा। आइए हम सब इसी विश्वास और भरोसे के साथ घुटने टेकें, प्रभु यीशु की स्वयं अपने पूज्य हाथों से हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे।